नमस्कार मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कुंभ लगन यानी जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं अंग्रेजी में। कुंभ लगन या फिर कुंभ राशि के 12 भावों में राहु के फल। उसके पहले हमने आपको बताया था कि एक सीरीज़ हम प्रारंभ करेंगे पामिस्ट्री पर, जिसे कीरोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब कि आपके हाथ यानी कि हथेली जो है उसमें जितने भी लाइंस वगैरह हैं वो क्या इग्निट करते हैं, वो क्या बताते हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो सामने आपको एक हथेली दिख रही है स्पष्ट तौर पर, वो हथेली है हिटलर की। उसके पहले थोड़ा सा समझिए आप, एक जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है जो कि शुक्र पर्वत के नीचे है। मतलब जो आपका अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट नीचे होता है शुक्र पर्वत, और उसी को घेरे हुए, शुक्र पर्वत को घेरे हुए एक लाइन जो गया है, जो कि आपकी कलाई के पास से गया है, वो आपका जीवन रेखा है। दूसरा, जो नीचे कलाई से ही जीवन रेखा के जस्ट बगल से आपके मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली तक गया है, वो आपका फेट लाइन, आपका भाग्य रेखा है। और उसके बाद जो कि कानी उंगली यानी कि जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठा उंगली, वहाँ से लेकर और आपकी तर्जनी उंगली तक एक हरी या फिर इसे ब्लू कह सकते लाइन है, वो हृदय रेखा है। और एक रेड लाइन है जो कि मस्तिष्क रेखा उसे कहते हैं हम, जो दिमाग का रेखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उससे हम डिग्री देखें, अपना जो कॉलेज का डिग्री मिलता है वो, इससे हम सूक्ष्म बुद्धि भी देखते हैं। तो इसी आधार पर आइए, ये वाला जो आपको पामिस्ट्री वाला जो हाथ दिख रहा है एडोल्फ हिटलर का, इसमें आप देखेंगे कि कलाई, नीचे जो कलाई है, मणिबंध जहाँ बोलते हैं, वहाँ से लेकर मध्यमा उंगली तक एक सीधा स्ट्रेट लाइन गया है। ये सीधा स्ट्रेट लाइन जो डिनोट करता है वो है भाग्य का। तो हिटलर का भाग्य था बहुत ही प्रबल था, क्योंकि आप देखेंगे कि उसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और वहाँ से वो संघर्ष करके सैनिक बना था, सैनिक से कमांडर बना था और कमांडर से कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट बना था। इसको मैं और इलाबोरेट करूँगा अलग, लेकिन आपको एक तो बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखा रहा हूँ। जो अनामिका फिंगर होता है, मतलब मिडिल फिंगर के जस्ट लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है, सॉरी राइट साइड जो दिख रहा है अनामिका उंगली, उसके नीचे एक लाइन है, गाढ़ी लाइन है, जिसे हम सन लाइन बोलते हैं। अनामिका उंगली के जस्ट नीचे, रिंग फिंगर के जस्ट नीचे होता है आपका यश मान प्रसिद्धि का लाइन होता है, और वो सूर्य रेखा इसमें बहुत प्रबल, बहुत ही गाढ़ी है। एक चीज़ और देखिए, अंगूठे के नीचे जो चौड़ा भाग होता है जिसे कि हम शुक्र पर्वत कहते हैं, उसको घेरे हुए जो लाइन है उसको हम जीवन रेखा कहते हैं। और यहाँ देखिए जीवन रेखा में एक आगे जाकर एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, जो दिखाता है कि अचानक से बहुत ही दुखदाई मृत्यु होती है। मतलब कि जीवन रेखा पर क्रॉस या फिर जीवन रेखा पर कट लगना या तो दिखाता है कि व्यक्ति का जीवन लेना समाप्त हो रहा है या फिर स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। इन सब चीज़ों को हम बारीकियों से, एकदम बारीकी से सीखेंगे। कृपया आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को जोड़ने में हमारी मदद कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम चर्चा करते हैं राहु का कुंभ लगन में क्या फल होता है। कुंभ लगन ये काल पुरुष की 11वीं राशि होती है। इससे हम सब कुछ बढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की राशि होती है। आपके पास 1 रुपया है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कुंभ का रोल होना चाहिए। आप कोई इवेंट कर रहे हैं और वो इवेंट बड़ा होना चाहिए, वो इवेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें, इवेंट मैनेजर हो ऐसा व्यक्ति, तो उसमें कुंभ होना चाहिए। आप हर चीज़ में लाभ देखेंगे, हर चीज़ में बढ़ोतरी देखेंगे, संतान हो चाहे कुछ भी हो, 11th का रोल ज़रूर होता है, कुंभ का रोल ज़रूर होता है, क्योंकि ये शनि का अपना सेंटर, जिसे ईपी सेंटर बोला जाता है, शनि का अपना घर माना जाता है ये। अब राहु यहाँ पर क्या फल देता है इसकी हम चर्चा करते हैं। यदि लगन में ही राहु आकर बैठ गया तो व्यक्ति काफ़ी रहस्यवादी होगा। पहली बात तो एकदम दिमाग में क्लियर बैठा देखिए, राहु मतलब कि रहस्यवादी होना। क्यों? क्योंकि राहु का हाथ पैर वगैरह धड़ नहीं होता है, उसका सिर्फ होता है सिर, वो चलाता है दिमाग। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि व्यक्ति के मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं से भी राहु पीड़ित हो गया, शनि भी पीड़ित हो गया, तो वो मित्र आपके शत्रु बनते देर नहीं लगेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत चिंतित रहना पड़ता है, व्यक्ति को चिंतित रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ेगी 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, शत्रु दृष्टि है।
खर्च की अधिकता के कारण व्यक्ति बहुत मन से व्यथित रहता है, परेशान रहता है क्योंकि राहु बैठा हुआ है। नौकरी, व्यवसाय आदि में तनाव बना रहता है यहाँ पर। इस तरह के व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आती है। एक चीज़ यहाँ पर यही है कि आपको अपना अनुशासन जीवन में बनाए रखना है। आपने अपने दिनचर्या को सही रखा, अनुशासन को सही रखा, तो आप जीवन अच्छा जिएंगे, अन्यथा समस्याएं और दुखों से त्रस्त रहेंगे। मानसिक शक्ति और गुप्त युक्तियों के द्वारा आप अपना कोई भी कार्य, कोई भी असर कर सकते हैं, लोगों पर अपना पहचान बना सकते हैं। आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी युक्ति अच्छी होगी, धर्म मानने का आपका तरीका अलग होगा। वैसे भी ये कुंभ राशि है जो धर्म को ही कर्म को ही धर्म मानता है, लाभ को ही धर्म मानता है। तो यहाँ पर धर्म मानने के कुछ अलग नियम होते हैं इनके। अब यदि राहु आपके दूसरे भावों में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण बना रहता है, क्योंकि ये परोपकार की राशि है, कालपुरुष की 12वीं राशि है जो आपके दूसरे घर में जाकर बैठी है। कभी कभी बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण शरीर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चले, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना चाहिए, उसको लेकर सचेत रहना चाहिए। कभी कभी बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण शरीर में विकलांगता भी आ जाती है, तो उससे बचें। काफ़ी पैसा तथा समय नष्ट होने पर व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत पैसा बर्बाद करता है, समय नष्ट करता है इधर उधर भाग दौड़ में, तो उससे बचने की आवश्यकता है, बचें उससे। इस तरह के व्यक्ति का धन तथा परिवार में सुख में कमी आती है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव होता है पैतृक धन का और साथ ही साथ आपके कुटुंब का, आपके परिवार का। तो वहाँ संघर्ष की स्थिति बनेगी। वह बड़ा हिम्मती और धैर्यवान होता है। राहु का जन्मजात गुण होता है कि जहाँ भी बैठे वहाँ हिम्मती और धैर्यवान जरूर बनाता है। मेहनत और गुप्त युक्तियों द्वारा धन लाभ होता है। दो चीज़ हैं, पॉजिटिविटी भी है यहाँ पर और निगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी ये है कि परिवार में ज़्यादा आप माथा ना खपाएं। वहाँ जितना ज़्यादा आप माथा खपाएंगे पारिवारिक मामलों में, उतना आपको निराशा हाथ लगेगी। आप अपने मेहनत के बलबूते, अपने गुप्त युक्तियों के बलबूते पैसा कमाने में सफल होंगे, वहाँ दिमाग लगाइए। एक चीज़ यह भी होता है कि बहुत सारे ज्योतिषी लोग मानते हैं कि कुंडली में 80% जो बीमारी होती है, मतलब 80% जो समस्याएं होती हैं, वो व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा की वजह से होती हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर 80% परेशानियाँ जो है सूर्य और चंद्रमा की वजह से हो रही हैं, तो राहु और केतु क्या कर रहे हैं? तो आप इतना जानिए कि वो 80% जो परेशानियाँ सूर्य और चंद्रमा की वजह से लोग बताते हैं, वो 80% परेशानियाँ सूर्य और चंद्रमा की कमजोरी किससे होती है? वो राहु और केतु से होती है, क्योंकि ग्रहण यही लोग लगाते हैं। सूर्य और चंद्रमा तक को ग्रहण लगाकर ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, CID इंस्पेक्टर हैं वो, और उनका विवाह हुए अभी बहुत ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 5 महीने हुआ है, और दैनिक जीवन जो उनका पारिवारिक जीवन है वहाँ पर उथल-पुथल शुरू हो गया। उन्होंने बस यही पूछा कि आखिरकार परेशानी के कारण क्या है? तो परेशानी के कारण यही था कि उनकी कुंडली में ग्रहण योग लगा हुआ था। चंद्रमा के आसपास सूर्य, अगर राहु कहीं पर भी विराजमान है, कहीं से देख रहा है, चंद्रमा के आसपास हो, साथ में शनि का भी रोल कहीं हो जाए, तो मन बहुत परेशान रहता है, विषयोग निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन दैनिक जीवन जो दैनिक परेशानियां हैं नवग्रहों के द्वारा निर्मित, खासकर राहु और केतु के द्वारा निर्मित, वो बड़ा परेशानी करते हैं। और अच्छा खासा जीवन, अच्छा खासा जो बाहर से दिखने वाला एकदम स्ट्रांग आदमी भी अंदर से काफ़ी परेशान रहता है और बहुत वीकनेस फील करता है अपने झंझटों की वजह से। तो राहु का यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं है। यहाँ पर आपको सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर देखिए वो जाकर मंगल की राशि में बैठा है। साहस, शौर्य, पराक्रम वगैरह सब कुछ बढ़ा देगा आपका, लेकिन इतना ज़्यादा अहम भी भर देगा ना कि मतलब हमारे से ताकतवर कोई नहीं है, हमारे जैसा लड़ाकू कोई नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपस के बंधुओं में, आपस के भाइयों में भारी तनाव रहता है। यहाँ पर आपको वो अपना एटीट्यूड जो है कि हम ही जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको सुंदरकांड की पाठ करनी होगी। कैसे सुंदरकांड की पाठ करेंगे आप, तो पता चलेगा कि जब रावण सीता माता पर चंद्रहास खड्ग उठाता है, तो ऊपर बैठे हनुमान जी को लगता है कि अगर हम नहीं गए तो सीता माता को मार देगा ये। लेकिन वहाँ पर हनुमान जी बैठे रह गए थे पेड़ पर, और वहाँ पर चंद्रहास खड्ग को कौन रोका था? रानी मंदोदरी ने रोका था। मतलब कि हनुमान जी अगर वहाँ से उछल जाते, रावण को पीट देते, या फिर उसे चंद्रहास खड्ग रोक देते, तो हनुमान जी को वहाँ पर अहम हो जाता कि जो किया मेरे वजह से ही सीता माता का जान बचा। लेकिन वो बैठे रहे और वहाँ पर देखे कि किस तरीके से किसकी जान बचाई जाए। ये सारी युक्ति भगवान पहले से ही करके बैठे हैं। आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके द्वारा कराया जा रहा है। सो ऑलवेज बियर ऑफ डॉग्स, मतलब अपने मन के जो कुत्ते हैं उनसे बचे रहें।
अन्यथा आपको लगेगा कि आप भोग रहे हैं तभी जाके चोर भाग रहा है। नहीं भैया, चोर आपको पीट सकता है। तो यहाँ पर राहु, तीसरे भाव में राहु बैठा है, तो आपको अपना अहम छोड़ना होगा, तभी जाकर स्थिति ठीक ठाक बनेगी, अन्यथा तनाव बना रहेगा। कोई व्यक्ति अपने असर को कम नहीं समझना चाहता, चाहे कितनी भी आफत आ जाए। वह साहस नहीं हारता है। कौटुंबिक असंतुलन के कारण उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अगर यहाँ पर आप परिवार को साथ ले चलेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, अन्यथा असंतुलन बनेगा तो बाहर के लोग आपका मतलब हानि उठाने पड़ेंगे आपको, बाहर के लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। ग्रह कारणवश व्यक्ति अपनी गुप्त कमजोरियों एवं चिंताओं का किसी पर प्रकट तो होने नहीं देता है, लेकिन लोग जान जाते हैं। बड़ा पराक्रमी एवं मेहनती होता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में मान पद प्रतिष्ठा भी पाता है यहाँ पर तीसरे भाव में, क्योंकि तीसरा भाव का राहु, छठे भाव का राहु, 11वें भाव का राहु कुछ न कुछ अच्छे प्रभाव आपके लिए ज़रूर देकर जाता है। जैसे कि जो मैंने सीआईडी इंस्पेक्टर का नाम नहीं, मतलब जो कुंडली बताने का प्रयास किया, उनके कुंडली में भी राहु तीसरे भाव में है और लगभग 27-28 की उम्र में इनको नौकरी लग भी गई सीआईडी इंस्पेक्टर के पद पर। तो नाम पद प्रतिष्ठा तो दिया ही, भले ही मानसिक उलझन हो, राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा के बैठा हो, वो मानसिक उलझन अलग चीज़ें हैं। जीवन में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक मानसिक उलझन होती है और दूसरी चीज़ होती है कि आपको पद प्रतिष्ठा वगैरह मिल रहा है कि नहीं। जीवन के दो फेज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर में खुश हैं तो बाहर दुखी होंगे, और ज़रूरी नहीं आप बाहर दुखी हैं तो घर में खुश होंगे, मतलब होते रहता है बाहर चीज़ें। तो यहाँ पर तीसरे भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति काफ़ी संघर्षशील, काफ़ी मेहनती होता है, उसका आप ध्यान ज़रूर रखें। आप मान प्रतिष्ठा पाएंगे। अपने भाइयों का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठ गया तो चतुर्थ भाव में राहु का बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। सबसे पहली बात मैं यही बता दूं, क्योंकि राहु है क्रूर ग्रह, दैत्यों का सेनापति रह चुका है ये, और चतुर्थ भाव होता है आपका घर। वहाँ पर कोई भी ज़्यादा हटा कटा व्यक्ति, लड़ाकू आदमी बैठ जाए तो वहाँ पर शांति से आपको रहने नहीं देगा ना, उलझाते रहेगा इधर उधर, घर में ही लड़ाई करवाते रहेगा। तो घरेलू अशांति रहती है यहाँ पर। व्यक्ति को अनेक तरीके के दुख होते हैं, उसे माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, माता पिता से अनबन रहता है, या फिर माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। मतलब ये चीज़ें होती हैं, माता का आशीर्वाद लेते रहें। भौतिक सुखों का विशेष रूप स्वभाव होता है, वह दुख भी भोगता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। यहाँ पर व्यक्ति का घरेलू जीवन अशांत एवं संकटपूर्ण बना रहता है। जमीन एवं भूमि के सुख में कमी रहती है, उसे अभी विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आपके हो सकता है कि आपके पैतृक बहुत सारे ज़मीन हो, बहुत सारे जायदाद हो, लेकिन आप उसका सुख भोगें, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो अपने आप को कम से कम धन बचाने का प्रयास ज़रूर करें, धन को नष्ट करने का प्रयास ना करें। तो चतुर्थ भाव में राहु का यही फल है। अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वयं के खुशी जो होते हैं उसको ढूंढें, खुशी हर पल में ढूंढें आप, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ सोना चांदी वगैरह है तभी आप खुश रहें, कैसे भी करके आप प्रसन्न रहने का प्रयास करें। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो राहु का पंचम में बैठना और ऊपर से यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है, थोड़े अच्छे फल मिलेंगे, थोड़े खराब फल मिलेंगे। यहाँ पर थोड़े खराब फल क्या मिलेंगे, जो आपकी पढ़ाई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर राहु आपको वाणी से सही सुदृढ़ बना देगा। एक्स्ट्रा नॉलेज, इधर उधर का ज्ञान आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अपनी इच्छाओं पर आपको काबू रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव होता है इच्छाओं का, डिज़ायर्स का। अगर आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं तब परेशानी में है, गंभीर परिस्थितियों से चिंतित रहेंगे आप। संतान सुख मिलने में भी थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ पर संतान प्राप्ति में यदि परेशानी हो रही है तो राहु का उपाय ज़रूर करें। अन्यथा यदि सामने वाली कुंडली जो आपको मिल रही है, मतलब जो आपका पार्टनर मिल रहा है, उसका भी कुंडली जरूर देखें एक बार, क्योंकि संतान सिर्फ एक ही कुंडली से नहीं देखा जा सकता, दोनों पार्टनर का देखना पड़ता है। धन का अभाव नहीं रहता है, सब कुछ सामान्य होते हुए भी उसे कोई ना कोई दुख सताए रहता है, मतलब मन परेशान रहता है, क्योंकि कारण ये है कि डिज़ायर्स का घर है ये। यहाँ पर राहु बैठा है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घट रहा है। तो बस यही परेशानी है, यहाँ पर आपको संतोष ही नहीं होगा। संतोषम परम सुखम ये मानिएगा, तब जाके आपका जीवन सही बीतेगा। कुछ ग्रह कारणवश ऐसा व्यक्ति विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में सफल रहता है। वह अपने अंदर की जो कमी होती है उसको छिपाने में भी माहिर होता है। वह वाक्पटु, चालाक एवं मानसिक शक्ति से संपन्न होता है, क्योंकि राहु का यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो अपने घर जिसे मानता है मिथुन, वहाँ बैठा है। तो अच्छे प्रभाव भी देगा और बुरे प्रभाव भी देगा। हो सकता है संतान प्राप्ति में या फिर संतान से निमने में यहाँ पर परेशानी दे सकता है राहु।
अब यदि राहु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर मन की राशि चंद्रमा के घर में जाकर बैठा है, मन परेशान रहेगा, याद रखिए। हालांकि राहु छठे भाव में बैठा है फिर भी व्यक्ति मन से परेशान रहता है, व्यक्ति भीतरी रूप से दुखी रहता है, फिर भी उसमें साहस और हिम्मत की कमी नहीं होती है। भीतर से कितना भी परेशान रहेगा, बाहर हंसता मिलेगा आपको, साहस और हिम्मत का, शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ मिलेगा। अपना दुख वह किसी पर प्रकट नहीं होने देता है। इतना गहराई होता है जल में ना कि अपनी दुख को, अपनी कमजोरियों को, अपनी व्यवस्थाओं को उस जल के गहराई में डुबा देता है वो, और बाहर प्रसन्न रहता है, उछलता कूदता रहता है। वह हमेशा अपने विरोधियों शत्रुओं पर भारी पड़ता है, वह उनसे अपना कार्य सिद्ध करवाने में भी माहिर होता है। यहाँ पर राहु अपने विरोधियों शत्रुओं से भी अपना कार्य करवा लेता है। इस तरीके का व्यक्ति जो होता है काफ़ी गुप्त युक्तियों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जलीय राशि है तो गुप्त युक्तियाँ जाहिर सी बात है कि लगेगी, चतुरता एवं बुद्धि से लड़ाई झगड़ों में सफलता प्राप्त करता है। वह समस्या होने पर भी धीरज और हिम्मत से काम लेता है। राहु का छठे भाव में यहाँ पर इफेक्ट यही है, लेकिन मन थोड़ा परेशान रहेगा, मन थोड़ा व्यथित रहेगा, क्योंकि मन की राशि कर्क में जाकर, ये हृदय की राशि कर्क में जाकर बैठे हैं। हृदय घात से बचें, अपने हृदय से होने वाली परेशानियाँ जो होती हैं उससे बचें। कार्डियोलॉजिस्ट से हमेशा मिलते रहें, ऐसा नहीं मिलना है तो अपने आप को व्यायाम करते रहें, तरोताज़ा रहें, बहुत देर तक ना सोएं, मतलब आलसी तो बिल्कुल ना बने। और बहुत बार यहाँ देखा जाता है कि आलसी व्यक्ति बनता भी नहीं है, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में है। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर वो सूर्य की राशि में जाकर बैठा है, सिंह राशि में जाकर बैठा है, और यहाँ बहुत थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दाम्पत्य का जीवन है ये, सामने पार्टनर का जीवन है ये। वहाँ अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बड़ा दुखदायी होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मंगल दोष से व्यक्ति पीड़ित होते हैं, मांगलिक जिन्हें कहा जाता है कि 1, 2, 4, 7, 8 और 12 में अगर राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है, दैनिक जीवन खराब होता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है। तो मैं एक बार बता दूं कि वो सिर्फ वो सिर्फ मंगल के लिए नहीं होता है, बाकी सारे क्रूर ग्रह के लिए होता है। कोई भी क्रूर ग्रह अगर सप्तम में बैठेगा तो वो जलाएगा वहाँ पर, वो वहाँ खटपट करेगा। कोई भी क्रूर ग्रह अगर चतुर्थ भाव में जाकर बैठता है तो वहाँ परेशानी क्रिएट करेगा। क्यों? सिर्फ मंगल ही क्यों क्रिएट करता है? ऐसा तो नहीं है। मंगल के समान ही बलशाली है राहु भी। अगर वो सप्तम में जाकर बैठ गया तो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ कर देगा, दाम्पत्य जीवन हमेशा उलझाए रखेगा आपका। तो ये चीज़ें जो दिमाग में एकदम भ्रम फैलाई जाती हैं कि नहीं मंगल बैठल है सप्तम में इसीलिए सब कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि बहुत जगह होता है, बहुत जगह माना जाता है, लेकिन यदि देखिए आपके सप्तम में मंगल बैठा हुआ है और सामने वाला जो कुंडली आप देख रहे हैं, जो पार्टनर आप मिला रहे हैं, उसी कुंडली में यदि सप्तम में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो कैंसिलेशन माना जाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी आपके अंदर है उतना एनर्जी उसके अंदर भी है, जितना क्रूरता आपके अंदर है उतना क्रूरता उसके अंदर भी है, वो दोनों बैलेंस माने जाएंगे। सिर्फ मंगल से ही नहीं देखा जाना चाहिए, और सारे क्रूर ग्रह यदि बैठे हैं केंद्र में राहु मंगल से तो वो भी देखा जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति व्यक्ति श्रद्धा भाव नहीं रखता, यहाँ पर कमाई में सफलता नहीं मिलती है, मानसिक तनाव से घिरा रहता है, फिर भी साहस और धीरज के साथ जीता है व्यक्ति। स्त्री से बहुत कष्ट मिलता है, वह अनेक संकटों एवं हताशाओं के बावजूद धीरज नहीं खोता है, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है तो राजा के घर में बैठा है, तो राजा कितना भी गिरेगा, कितना भी नीचे गिरेगा, फिर भी वो राजा ही रहेगा। तो यहाँ पर राजा के घर में बैठा है, अपना परोपकार वाला भावना, साहस वाला भावना, समाज सेवी वाला भावना, एक लीड करने की, समाज को लीड करने की, देने की क्षमता वाला भावना, ये यहाँ पर रहता है। आपको मान पर प्रतिष्ठा भी राहु यहाँ पर दिलाएगा। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर व्यक्ति कई प्रकार के दुख भोगता है, हमेशा लड़ाई झगड़ों में संलग्न रहता है, जहाँ भी जाता है वहाँ लड़ाई ही करता रहता है। अपने शरीर में भी उसे काफ़ी व्याधियाँ घेर लेती हैं, खासकर गुप्तांगों से संबंधित कई प्राचीन वस्तुओं की हानि होती है। शरीर में कमजोरी, पेट में कष्ट होने से व्यक्ति काफ़ी दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा जाती है, बीमारी वगैरह पे काफ़ी खर्च होने का योग बनता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बहुत दुख वाली कंडीशन बहुत बार इसको फेस करनी पड़ती है। फिर भी व्यक्ति फिनिक्स है, यहाँ पर जिंदा, राख से जिंदा खड़ा हो जाएगा, जल्दी मरता नहीं है। आपके दिमाग में मरने का ख्याल आपको निकाल देना चाहिए, जैसे भी जीवन है उसको अच्छे से जिए। व्यक्ति को अनेक बार उम्र संबंधित संकटों का सामना करना पड़ता है। पुरातत्व पुराने क्षेत्रों में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्यक्ति लंबी उम्र का होता है, कितना भी संघर्ष होता रहे लेकिन उम्र आपकी लंबी होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर अपने घर माने जाने वाले कन्या राशि में जाकर बैठा है।
तो यहाँ पर आपको अचानक से लाभ प्राप्त होने के भी योग बनेंगे, बशर्ते आप मेहनत करते रहें, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, अपने पारिवारिक जीवन में एक समरसता बनाने का प्रयास करें। मतलब मन को एकदम समरसता में रखें, कंट्रोल में रखने का प्रयास करें, सब कुछ मिलेगा। अब यदि राहु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक से जटिल समस्याओं को सुलझाने में सफल होता है, क्योंकि राहु का यहाँ अपना नक्षत्र भी होता है और राहु शुक्र की राशि में जाकर बैठा है, धर्म की राशि में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर एक चीज़ व्यक्ति के मन में ऐसा देता है राहु कि किसी भी परेशानी में उलझता नहीं है, वो किसी परेशानी को सुलझाने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है यहाँ पर। यहाँ लोग बिल्कुल मतलब जो दिखावा होता है, व्यक्ति दिखावा एकदम पसंद नहीं करता है यहाँ पर व्यक्ति। जैसे बाज़ार की राशि है ना, बाज़ार में तो हम इस हमाम में सब नंगे हैं, बाज़ार में सबको पता है कौन क्या है, तो दिखाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर यही मतलब सादा जीवन उच्च विचार में व्यक्ति बिलीव करता है, उसका अपना अलग ही स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्योन्नति में अनेक विघ्न बाधाएँ आती हैं, वो धर्म का पालन नहीं कर पाता है, उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होती रहती है, उसके प्रभाव भी बढ़ोतरी होती रहती है और साथ में साथ धर्म का बहुत ज़्यादा पालन नहीं करता है। धर्म का पालन करना यहाँ पर आपको प्रारंभ करना चाहिए, मंदिरों में माथे झुकाने चाहिए आपको, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकेंगे तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर राहु आपको अच्छे फल देगा। भिखारियों की मदद ज़रूर करें, लेकिन भिखारी भी देख लें कौन कैसा भिखारी है, ये नहीं कि करोड़पति भिखारी को आप मदद कर रहे हैं। अब यदि राहु आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर राहु मंगल की राशि में जाकर बैठा है, व्यक्ति के कारोबार में कमी छा जाती है, व्यक्ति कई बार षड्यंत्र का शिकार हो जाता है यहाँ पर। तो षड्यंत्र होने से बचें, आपके अपने लोग भी षड्यंत्र कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ यही है कि साहस, धीरज और बुद्धि, ये तीनों उसके पास व्यक्ति के पास होते हैं, इन तीनों से वो निजात पा लेता है अपनी समस्याओं से। लेकिन षड्यंत्र जो होते रहते हैं यदा कदा, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। व्यक्ति को पिता से कष्ट, राज्य से परेशानी तथा कारोबार में समस्याएं होती हैं, मगर वह अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। क्रूर ग्रह की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, खासकर राहु की, कितना भी बुरा कंडीशन में आपको फंसा दे लेकिन निकलने की भी युक्ति देते रहता है, संघर्ष करने की भी क्षमता देते रहता है। तो राहु यहाँ से बैठ के आपके दूसरे भावों को देख रहा है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानियाँ उथल पुथल लेके आएगा, षड्यंत्र के योग बनाएगा। आपके अपने घर चतुर्थ भाव को देख रहा है, जो आपका अपना घर होता है, अपनी खुशी होती है, तो आपको अपनी खुशी, अपना घर संभाल के रखना चाहिए। राहु बैठा है यहाँ पर तो उसको प्रोटेक्शन देने का कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही साथ राहु सिर्फ दिमाग है तो युक्ति दे सकता है, आपको अपना कार्य करना चाहिए। और शत्रुओं पर आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि राहु आपके छठे भाव को भी देख रहा है। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया तो ये पुनः गुरु की राशि में जाकर बैठा है, व्यक्ति कई विघ्न बाधाओं के बाद आमदनी प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति को अपना जो एक जीवन होता है, एक जो लाभ प्राप्त करने का योग होता है, आमदनी प्राप्त करने का योग होता है, उसमें कई विघ्न बाधाएं आती हैं व्यक्ति की, तब जाके वो धीरे धीरे लाभ प्राप्त करता है। वह अपनी गरीबी के दिनों को याद करके आगे बढ़ने में सफल होता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मुंह में चम्मच लिए ही पैदा हो, यहाँ पर गरीब पैदा भी हो सकता है व्यक्ति, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ता ज़रूर है। यहाँ पर राहु यहाँ पर फर्श से अर्श तक उठा कर लेके जाता है व्यक्ति को। यहाँ पर किसी का उपकार नहीं मानता है, एक चीज़ गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़ यही है, क्योंकि धर्म के त्रिकोण में राशि में बैठा है राहु, जस्ट उल्टा काम करेगा। जो आपकी मदद करेगा आप उसका तिरस्कार करेंगे, तो उससे बचने का प्रयास करें। व्यक्ति गुप्त युक्तियाँ, चतुरता एवं बुद्धि बल द्वारा अपनी परेशानियों को हल करता है। जो व्यक्ति इनकी मदद करता है उसको ये अपना शत्रु मान ले लगते हैं, इससे बचने का प्रयास करें। लेकिन वो अपनी समस्याएं किसी के सामने प्रकट नहीं होने देता है, कितनी भी परेशानियां हों उसको मन में दबाए रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहता है। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो बहुत गड़बड़ स्थिति है। शनि के घर में जाकर बैठा है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। धन अभाव से मुक्ति के लिए बाहरी साधनों, बाहरी व्यक्तियों, मतलब अपने घर परिवार से दूर आपको रहकर कमाने की ज़रूरत है, अन्यथा धन अभाव का सामना करना पड़ेगा। कठिन मेहनत और धैर्य लाभदायक होते हैं। यहाँ पर राहु स्वास्थ्य वगैरह में भी, चोट चपेट वगैरह में भी फंसा सकता है, उसमें धन खर्च करा सकता है, तो वहाँ पर सावधानी बरतें। साथ ही साथ कारागार का योग बनता है यहाँ पर, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले बचें। तो ये राहु के मैंने कुंभ लगन या फिर कुंभ राशि के 12 भाव में मैंने संक्षिप्त फलों की चर्चा की है। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अभी कीरोलॉजी यानी कि पामिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वास्तुवेता पर भी चर्चा करेंगे, वास्तु विज्ञान पर भी चर्चा करेंगे।
मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, आपको सिखानी है। कृपया इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए और इसे बढ़ाने का श्रेय हासिल कीजिए, मतलब इसे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमेशा की तरह कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।